दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हुए सबसे बड़े चुनावों के बाद जनता ने अपने द्वारा चुने हुए नेताओं को दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया है। अब 140 करोड़ जनता की आवाज ये चुने हुए 543 सांसद सदन में रखेंगे और इसी सदन के विशेष सत्र का आज पहला दिन था। सभी सांसद अलग अलग अंदाज में संसद पहुंचे। 266 नवनिर्वाचित सांसदों ने सांसद पद की शपथ ग्रहण की और ऊपर से देखने में यह सब कुछ बेहद सामान्य सा लगता है, लेकिन इसके अंदर यानी कि सत्र के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कई सारे मैसेजेस छिपे हुए थे। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। इस तस्वीर में जहां पर संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे संसद भवन। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एल मुरुगन, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया। यह तस्वीर आपके सामने है। यहां जो तस्वीर बनी वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बयां करने वाली तस्वीर थी। दरअसल ये चारों ही नेता देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं। जितेंद्र सिंह उत्तर से आते हैं तो एल मुरुगन दक्षिण से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल पश्चिम भारत से आते हैं तो किरण रिजिजू पूर्वोत्तर से आते हैं। जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए तो किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से, एल मुरुगन तमिलनाडु से, जबकि अर्जुन राम मेघवाल अपनी परंपरागत लोकसभा सीट बीकानेर से सांसद चुने गए। जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल कानून और संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यह एक तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। कहानी बयां करती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की और कैसे ये संसद देश के हर अलग अलग हिस्से का विश्लेषण करती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करती है। संसद भवन के बाहर की तस्वीर उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी को बयां करती है और इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंच से करते रहे हैं। एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर रखते हुए और इसमें नजर आने वाले आपको किरण रिजिजू हैं, जितेंद्र सिंह हैं, एल मुरुगन हैं और अर्जुन राम मेघवाल हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि पश्चिम को रिप्रेजेंट करते हैं, एल मुरुगन दक्षिण से चुने हैं, जितेंद्र सिंह उत्तर से हैं तो किरण रिजिजू पूर्व से हैं और बीच में देश के प्रधानमंत्री। एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बयां करने वाली ये एक शानदार तस्वीर आज संसद भवन के बाहर से देखने को मिली है और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। ये हमारे देश की उस स्पिरिट को दिखाती है जहां पर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। आज देश के सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद पद की शपथ ली। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जो आज पूरे दिन चर्चा में बना रहा। एक बार फिर से वो तस्वीर आपके सामने रखती हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे
और उसके ठीक नीचे सर्कल में आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और यह तस्वीर आज पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही है। लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है कि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। आपने सुना प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के नीचे वो तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब संविधान की रक्षा, देश के विकास और सभी की सेवा की शपथ ले रहे थे, तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी उन्हें दिखा रहे थे। विपक्ष के लगभग सभी नेता आज इस विशेष सत्र के पहले दिन संसद में संविधान की कॉपी लेकर ही पहुंचे थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संविधान की कॉपी के साथ स्लोगनियरिंग करती हुई दिखाई दी। और इसी बीच राहुल गांधी जब संसद से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर आक्रमण करना चाहते हैं, और वो यानी कि राहुल गांधी ऐसा होने नहीं देंगे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। ऐसा ही कुछ संविधान बदल देंगे वाले नैरेटिव के साथ हुआ। दरअसल संविधान का मुद्दा विपक्ष के लिए फिलहाल वो दवाई बन चुकी है जो कि उसे सबसे ज्यादा फायदा देती है। विपक्ष ने अपनी सियासी कमजोरी को मिटाने के लिए हर तरह के मुद्दों वाली दवाई का कोर्स करके देख लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। और आखिर में संविधान का मुद्दा विपक्ष के लिए एक ऐसी दवाई साबित हुआ जिसने उसको बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा ताकत दे दी। आज संसद में भी उसका असर दिखता है। अब संसद में बीजेपी बहुमत में नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन इस बार उनकी कोलिशन वाली सरकार है। और यही वजह है कि चुनावों में बीजेपी के विजय रथ की रफ्तार को घटाने के बाद भी विपक्ष संविधान के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा साल 2019 में
कांग्रेस ने रफाल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन चुनाव में हार के बाद यह मुद्दा कहीं गुमसा हो गया। इस बार के चुनावों में विपक्ष ने संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव गढ़ा, बहुत जोर शोर से गढ़ा, और इस नैरेटिव ने उसके नंबर भी बढ़ा दिए। लेकिन जब आप विपक्ष के इस मुद्दे का एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई मुद्दा है ही नहीं, बल्कि सियासी लाभ लेने के लिए खुद एक डिजाइन किया हुआ, एक गढ़ा हुआ मुद्दा है, जो कि इस बार के चुनाव में उसके लिए प्रॉफिटेबल रहा है। लेकिन विपक्ष का संविधान बदल देंगे वाला मुद्दा एक वैक्यूम की तरह है, यानी कि अंदर से खाली है, क्योंकि ये एक फिक्शन का हिस्सा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लेकर क्या सोच रखते हैं, उसे आप उनके साल 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन दी गई स्पीच से समझ सकते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर जो स्पीच में जिन बातों का जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री की मंशा संविधान को लेकर क्या है, उससे साफ रिफ्लेक्ट होती है। ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। यहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब चुनाव जीतने के बाद उन्हें एनडीए दल का नेता चुना गया और वो सेंट्रल हॉल पहुंचे थे। आप यहां पर देखिए, एक तस्वीर 2019 की है जब वो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे और सबसे पहले संविधान को ही नमन किया, संविधान को ही प्रणाम किया। दूसरी तस्वीर इसी साल की है जब वो सेंट्रल हॉल पहुंचे और उन्होंने संविधान को उठाकर अपने माथे से लगा लिया था। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि संविधान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है और क्यों विपक्ष का ये मुद्दा कि मोदी संविधान बदल देंगे एक डिजाइन्ड मुद्दा नजर आता है। और इस मुद्दे को विपक्ष ने जहां से पिक किया वो भी बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से लिया गया, जहां पर बीजेपी के नेता संविधान में कुछ बदलावों की वकालत करते रहे। और ये बदलाव किस बात पर थे, उसे आप ऐसे समझिए कि संविधान एक जीवंत भावना और प्रगतिवादी विचार है। उसकी समीक्षा या फिर कुछ बदलावों से तात्पर्य उसके केंद्रीय सिद्धांत या फिर मूल ढांचे के प्रति अस्वीकृति या असमान का भाव नहीं, बल्कि उसकी रूढ़िबद्धता या फिर सैद्धांतिक ठहराव के प्रति असहमति है। वाद एवं विचारधाराएं चाहे राजनीतिक, सामाजिक हो या फिर धार्मिक, सर्वकालिक नहीं होती, यानी कि हमेशा एक ही ढर्रे पर नहीं चल सकती हैं। ये तभी जीवित रहती और बढ़ती हैं जब वो समाज के लिए उपयोगी हो, समय काल के अनुकूल हो, मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। और इसी समीक्षा की बात बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से कही गई, जिसे एक दूसरे एंगल से पेश कर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। बाकी आपने सुना होगा, साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जुड़वा दिया था। यह संभव हुआ 42वें संविधान संशोधन से। हालांकि इस संशोधन से यह इकलौता बदलाव नहीं हुआ था। 42nd अमेंडमेंट के जरिए इतने बदलाव किए गए कि लोगों ने इस अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया। इसमें शामिल थे कुछ बदलाव, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अधिकार दायरे को कम करना। इस संशोधन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी कि अगर सरकार ने कोई ऐसा संशोधन किया जिससे देश के नागरिकों को समस्या है, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं।
इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदल दिया गया। हालांकि इस कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो इस 42वें संशोधन से पहले आया था और इस निर्णय ने कई बार असंवैधानिक संशोधन से संविधान को बचाया था। क्या था इस फैसले में? एक बेहतरीन नियम, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। अब आप यह भी समझ लीजिए कि यहां पर मूल भावना क्या है। साल 1973 देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस, केशवन्ना भारती केस, 11 जजेस की बेंच और कुछ बेहतरीन जजमेंट्स। इसी केस से जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता है। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि सेकुलरिज्म, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि इसने संविधान को बदलने का स्कोप ही खत्म कर दिया, क्योंकि इसके कई हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए, या फिर यूं कहा जाए कि परमानेंट हो गए। और अब आप आयरनी देखिए कि इन हिस्सों को परमानेंट करने की जरूरत ही तब पड़ी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। और आज उसी पार्टी के नेता और उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर संविधान बदल देंगे वाला आरोप लगाते आए हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी संसद में संविधान की कॉपी दिखा रहे थे, तब वो शायद ये भूल गए कि कल यानी कि 25 जून को ही इमरजेंसी की बरसी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कुछ कहा और वो भी आपको सुनना चाहिए। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। यानी कि यह कि जिस संविधान के मुद्दे पर आज विपक्ष हंगामा कर रहा था, उसका असली शोर तो उन तारीखों में दफन है जिस तारीख की कल वर्षगांठ है। यानी कि विपक्ष के नैरेटिव का जवाब इतिहास खुद दे रहा है और फिलहाल संसद को डिजाइन्ड मुद्दों की नहीं बल्कि जनता से जुड़े हुए असली मुद्दों की जरूरत है, जिस पर विपक्ष को मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और निभानी होगी।